नमस्कार। स्नेहा क्लासेस के इस छोटे से सेगमेंट पे मैं अदना सा छात्र शुभम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। साथियों, अभी आप भी न्यूज़ चैनल्स में सुन रहे होंगे आंध्र प्रदेश में जो छात्रों की घटनाएं हो रही हैं वो उनके रिजल्ट्स मेरे ख्याल से उनके मनवांछित नहीं आए हैं, उनके मन मुताबिक नहीं आए हैं। इसलिए बहुत सारे छात्रों ने बहुत ही दुखद तरीके से अपने जीवन को समाप्त कर लिया है। एक छात्र होने के नाते मैं आप सभी से अ, आप सभी को ये सलाह दूँगा और साथ ही हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगर जीवन में आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, अ, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, बिज़नेस के क्षेत्र में हो, आपके प्रोफ़ेशन से जुड़ा हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं अपने जीवन में और मान लेते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से व्हाई नॉट कि आप इतना मेहनत नहीं कर पाए, इतना लेबर नहीं कर पाए, जितना कि आपको उस गोल को पाने के लिए करना था। किसी भी कारणवश अगर आप उस लक्ष्य को नहीं पा सके तो प्लीज़ इसके लिए अपनी लाइफ को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए, जिम्मेदार मत ठहराइए और आत्महत्या जैसी घटना, सुसाइड जैसी घटना बिल्कुल नहीं करिए। आप जिस भी देश के हैं, एक बार आप ये सोच के देखिए कि क्या आपके पेरेंट्स, आपके माता-पिता, आपके परिजन, आपके अभिभावक, आपके गार्डियंस और आपकी मिट्टी, आपके देश का आप पर कोई अधिकार नहीं है? कोई हक नहीं है? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लाख प्रयास कर लें, हम लाख कुछ भी कर लें, जो लोग हमसे जुड़े होते हैं, वो कहीं न कहीं हमसे कुछ न कुछ उम्मीद करते हैं। अगर आप किसी देश की माटी से हैं, तो देश की माटी भी आपसे कुछ न कुछ उम्मीद करती है और आपको कोई हक नहीं बनता उस उम्मीद को तोड़ने का। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपने माता-पिता, अपने अभिभावक, अपने परिजन के किसी भी उम्मीद को तोड़ें और ख़ासकर इस उम्मीद को कि आप अपने जीवन लीला को अपने हाथ से समाप्त करें। बिल्कुल नहीं। मेरे नाना जी पूजनीय स्वर्गीय श्री पूरन चंद्र सिन्हा अक्सर मुझसे एक बात कहा करते थे कि जान है तो जहान है, जान ही नहीं तो कोई जहान नहीं। जीवन का कोई भी लक्ष्य, जीवन का कोई भी भावना, जीवन की कोई भी फीलिंग कभी भी खुद जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। इस बात को समझिए। अरे आज तो ज़माना इतना फ़ास्ट है, इतना डेवलप कर चुका है, चाहे आप किसी भी मुल्क को देख लीजिए। इतने सारे स्कोप्स हैं, इतने सारे स्कोप्स हैं, इतनी सारी फील्ड्स हैं, इतनी सारी सेक्टर्स हैं, मतलब कहा नहीं जा सकता, वर्णन करना उसका नामुमकिन के बराबर है। उसको डिस्क्राइब करना लगभग नामुमकिन है। फिर एक लक्ष्य के लिए हम अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दें, हम अपनी जीवन समाप्त कर दें। प्लीज़, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। अगर आप किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते और वो लक्ष्य आपने ही सेट किया था, वो एम आपने ही सेट किया था, चलिए मान लेते हैं। दूसरा भी तो कर सकते हैं, तीसरा भी तो कर सकते हैं, चौथा भी तो कर सकते हैं, पांचवा भी तो कर सकते हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तब तक जब तक कि हम सफल नहीं हों। जीवन लीला को समाप्त कर देना प्लीज। लाइफ में, हमारे जीवन में इस चीज को हमें स्वीकारना होगा कि हम सिर्फ कर सकते हैं। सफलता और असफलता पर हमारा वश नहीं है, परिणाम पर हमारा वश नहीं है। और जिंदगी में, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ख्याल रखिएगा इस चीज का कि लाइफ ऐसा नहीं है यार। आप क्यों समझते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान, बहुत ज्ञानी व्यक्ति बहुत खुश है? नहीं है वो खुश। जरूरी नहीं है कि वो खुश है। बहुत कमाने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छी और बहुत ऊंचा लाइफ स्टाइल जीने वाला इंसान बहुत ज्यादा खुश है? नहीं है भाई। आप पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, आप बायोग्राफीज पढ़िए, आपको ये पता चलेगा कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग शायद बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरे रहते हैं। उन्हें बहुत स्ट्रगल करना होता है। स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल से स्ट्रगल करना होता है। तो प्लीज, कोई टीचर नहीं, बस एक दोस्त, एक साथी, एक सहपाठी, इस पूरी दुनिया में एक अदना सा छात्र होने के नाते आप सभी से ये सलाह भी
आप सभी को ये सलाह भी दूँगा और आपसे ये गुज़ारिश भी करूँगा। प्लीज़ अपने माता-पिता, अपने पेरेंट्स, अपने गार्डियंस का दिल ना तोड़ें, अपने देश की मिट्टी की आस को ना तोड़ें। आप किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम में अगर एक अच्छे इंसान बन गए, तो मेरा मानना है और मेरा क्या कई बड़े लोगों ने कहा है, आप अपने जीवन के लक्ष्य को ज़रूर पूरा कर लेंगे। टारगेट्स, गोल्स ये सारे हम ही तो सेट करते हैं और हम ही उसे बदल भी सकते हैं। और ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ आप एक अच्छे इंसान के रूप में एक अच्छा जीवन व्यतीत ना कर सकें। उम्मीद है आप मेरे विचारों को समझे होंगे। अगर किसी की भावना को कोई ठेस पहुँची हो, मैं थोड़ा-सा सेंटिमेंटल हो गया था। अगर किसी की भावना को कोई भी ठेस पहुँची हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। स्नेहा क्लासेस के एक अगले एजुकेशनल वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।